हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर से। जो टॉपिक हमारा रहेगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स की केमिकल रिएक्शंस की हम स्टडी करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि फिनॉल्स किस तरह की रिएक्शन शो करता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, कोल्बे रिएक्शन, रिएक्शन विद जिंक, रायमर-टीमान रिएक्शन, इस तरह की ये रिएक्शन शो करता है। तो उसमें सबसे पहले हम बेसिक रिएक्शंस एरोमेटिक कंपाउंड्स की देख लेते हैं क्या होती है, क्योंकि जो फिनॉल होता है उसमें बेंजीन रिंग होती है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और एरोमेटिक कंपाउंड की बेसिक रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं फिनॉल यहाँ पर इस चैप्टर में किस तरह की ESR शो करता है। जैसे कि फर्स्ट ESR जो होगी फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इसमें होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन इन जनरल हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है NO2 ग्रुप जो होता है नाइट्रो ग्रुप, उसके द्वारा जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाता है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फिनॉल, ये फिनॉल का फॉर्मूला है, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन है और ये फिनॉल की पैरा पोजीशन है। हमने पहले भी बात की थी कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच है उसके पास वाला कार्बन जो है 1,2 पोजीशन ऑर्थो होती है और जो 1,4 पोजीशन होती है वो पैरा होती है। इसी तरीके से जो 1,6 पोजीशन रहेगी वो भी ऑर्थो रहेगी। तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं और हमने इससे पहले जो क्लासेस ली थी उसमें फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टडी की थी, जिसमें कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज फिनॉल में आता है। ये हमें पता चला था किससे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हमने 5 ड्रॉ की थी इससे पहले की क्लासेस में। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव आने का मीनिंग ये हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं पोजीशंस पे अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो है कंपाउंड होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो NO2 प्लस होगा, नाइट्रोनियम आयन NO2 यानी कि नाइट्रोनियम आयन जो होगा यहाँ पर वो क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। इसके लिए हमें जो रिएजेंट लेना है वो डाइल्यूट HNO3 लेना है। यहाँ पर इस चीज़ का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें कि डाइल्यूट HNO3 जब हम लेंगे तो यहाँ से हमें NO2 ग्रुप मिलेगा। इसका वर्क है NO2 ग्रुप प्रोवाइड करना, तो ये NO2 ग्रुप प्रोवाइड करेगा। NO2 रिमूव करने के बाद यहाँ OH बचता है और ये H, तो H2O वैसे भी बाहर यहाँ पर हो जाएगा। पर हमें ये देखना है केवल के फिनॉल में हमें एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच कर देना है, जिसका नेम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, और एक बार हमें पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच कर देना है तो इसका नाम क्या होगा, पैरा नाइट्रो फिनॉल। इस तरीके से 2 कंपाउंड यहाँ पर बन जाएंगे। इसमें जो पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, ये ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। अब इन दोनों प्रोडक्ट की हम बात करें, यहाँ पर नाइट्रेशन हमने फिनॉल का कर दिया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल देख लिया। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है वह स्टीम वोलेटाइल होता है, यानी वेपोराइज हो जाता है, स्टीम वोलेटाइल ही होता है, वेपोराइजेशन इसका ज़्यादा होता है। इसका रीज़न क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि ये जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है इसमें ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, यानी कि इन दोनों के बीच विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक ही कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये स्टीम वोलेटाइल होता है, वेपोराइज हो जाता है। आगे हम अगर बात करें वेयर इज पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस वोलेटाइल, जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है वो लेस वोलेटाइल होता है। ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये लेस वोलेटाइल होता है। इसका रीज़न क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस कंपाउंड के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि इसके 2 और मोर देन 2 कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड्स इसके जो है आपस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर अटैच होते हैं, इसीलिए ये लेस वोलेटाइल होता है। ये भी एक क्वेश्चन है, ये एक लेस वोलेटाइल होता है, उसका रीजन क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हम पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात कर रहे थे। आगे हम बात करें कि अगर यही रिएक्शन फिनॉल की रिएक्शन हम कंसंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में करते हैं, यहाँ पर हमने डाइल्यूट HNO3 लिया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की नाइट्रेशन। यही रिएक्शन अगर कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में होता है तो फिनॉल पर ऑर्थो और पैरा ये पोजीशन एक साथ ब्लॉक हो जाती है NO2 ग्रुप के द्वारा। जैसे कि इसमें हमने देखा ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पे ही NO2 ग्रुप अटैच होगा, इसके अलावा पैरा पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप, यानी इसकी दोनों तो ऑर्थो और एक पैरा,
ये पोजीशन ब्लॉक हो जाएगी। अगर हम कंसंट्रेट HNO3 लेते हैं प्लस H2SO4 कंसंट्रेट के साथ तो फिनोल से रिएक्शन है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस कंपाउंड का नाम अगर हम लिखें तो फिनोल से नंबरिंग करेंगे तो इसका नाम जो हो जाएगा 2,4,6 यानी सेकंड कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और इसका जो फेमस नेम है वह है पिक्रिक एसिड, इसी को हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। इसका फेमस नेम है पिक्रिक एसिड के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फिनोल्स केमिकल रिएक्शंस। आगे हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट रिएक्शन हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन देखी नाइट्रेशन। एक रिएक्शन और है जो हम देख लेते हैं हेलोजिनेशन। ये जो सेकंड रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर हम हेलोजिनेशन देख रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हेलोजन के द्वारा यहाँ पर होगा, जैसे वहाँ पर NO2 के द्वारा हुआ था नाइट्रेशन में। यहाँ पर देखिए आप फिनोल की रिएक्शन हम Br2 से करा रहे हैं, और जब केवल Br2 से रिएक्शन हो रही है, सॉल्वेंट यहाँ पर कार्बन डाई सल्फाइड या क्लोरोफॉर्म यहाँ पर ले सकते हैं, या तो CH2 ले सकते हैं या CHCl3 ले सकते हैं। 273 केल्विन पे रिएक्शन होगी, बिल्कुल वही पैटर्न रहेगा जो उधर था। Br2 जो ऐड होगा यानी इससे Br ऐड होगा, एक बार हम ऑर्थो पे और एक बार पेरा पे, यानी कि ऑर्थो पे Br अटैच हो जाएगा तो इसको बोलेंगे ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। और अगर पेरा पे Br अटैच कर देते हैं तो इसको बोलेंगे पेरा ब्रोमोफिनोल। इस तरीके से यहाँ पर ऑर्थो और पेरा दो तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे, और जो पेरा ब्रोमोफिनोल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। यही रिएक्शन फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर ये रिएक्शन Br2 वाटर की प्रेजेंस में हो रही है, यानी कि Br2 से रिएक्शन तो हो रही है लेकिन वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, वाटर की केवल प्रेजेंस है, रिएक्शन Br2 से होगी, यानी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। ऐसे भी लिखा हुआ एग्जाम में मिल सकता है कि ब्रोमीन वाटर से जब फिनोल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमें वापस से वही ऑर्थो और पेरा पोजिशंस को ब्लॉक कर देना है, हाईली रिएक्टिव रिएक्शन हो जाती है और 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल हमें मिलता है। तो इस तरीके से हमने ये हेलोजिनेशन रिएक्शन देखी। तो ये दो रिएक्शंस जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की है जो फिनोल के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब हम दूसरा देखते हैं नेम रिएक्शन में कोल्बे रिएक्शन क्या होती है। कोल्बे रिएक्शन भी फिनोल्स की ही रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, फिनोल हमें लेना है, फिनोल की हम एसिडिक नेचर पढ़ चुके हैं, फिनोल जो है एसिडिक नेचर का होता है, और जब हम इसकी NaOH से रिएक्शन कराएंगे, NaOH बेस होता है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H H2O बाहर हो जाता है, और जैसा कि हमने पहले स्टडी किया था सोडियम फिनोक्साइड इसमें बन जाता है। ये फर्स्ट स्टेप में सोडियम फिनोक्साइड हमें मिल गया। इस सोडियम फिनोक्साइड की सबसे पहले CO2 से रिएक्शन करानी है, तो CO2 यहाँ ऐड हो जाता है, यानी कि OCOONA यहाँ पर बन जाता है। फिर इसमें रीअरेंजमेंट होता है और ऊपर OH और यहाँ COONA आ जाता है ऑर्थो पोजीशन पे। और सेकंड स्टेप में हमें H+ यानी एसिड से रिएक्शन करानी है। ऐसा करने से, एसिड से रिएक्शन कराने से क्या होगा, जैसे HCl से हमने रिएक्शन कराई तो NaCl बाहर हो जाएगा और H वहाँ पर अटैच हो जाएगा, और CO2 के हम अटैच कर ही रहे हैं। तो ये जो बनेगा कंपाउंड इसको हम बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, कोल्बे रिएक्शन। सबसे पहले NaOH से रिएक्शन होकर सोडियम फिनोक्साइड बनाओ, फिर CO2 अटैच करना, और फिर लास्ट में एसिड से रिएक्शन होगी तो यहाँ पर OH और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे COOH ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे सैलिसाइलिक एसिड। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। फिनोल की रिएक्शन सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिंक डस्ट से जो रिएक्शन होगी फिनोल की, यानी Zn से जो रिएक्शन होती है फिनोल की, Zn का वर्क होता है ऑक्सीजन को ट्रैप करना। ये सीधा फिनोल से ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, दैट इज यहाँ से ये ऑक्सीजन ट्रैप करेगा और हमें मिल जाएगा ZNO। ऑक्सीजन ट्रैप करने के बाद सीधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बचेगा, और हाइड्रोजन बचेगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। दैट इज बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। जिंक से जब रिएक्शन करेगा ये तो किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो अभी हमने जिंक डस्ट से रिएक्शन देखी फिनोल की, इसमें बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। अब हम बात कर लेते हैं राइमर टीमान रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन। ये भी केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट। राइमर टीमान रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है जिसमें सबसे पहले फिनोल हमें लेना है और फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से हमें करानी है। ये जो कंपाउंड है इसका नेम होगा क्लोरोफॉर्म, CHCl3 + aqueous NaOH। इनसे इसकी रिएक्शन करानी है। ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पर वर्क होगा। इस रिएक्शन का जो मोटिव है वो क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप को
अटैच करना। CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा इस रिएक्शन के प्रोसीड होने के बाद जब ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ये इसका एम है। तो CHCl3 प्लस NaOH हम रिएक्शन करा रहे हैं। NaOH बेस है, फिनोल में जो OH है यहाँ पे हमने एसिडिक नेचर इसकी देखी थी, तो H प्लस रिमूव होगा और H प्लस रिमूव होने के बाद ये सोडियम जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिनोल का जो OH है इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ Na अटैच हो जाएगा, यानी ये जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें तो ये ONA वाला वर्क हुआ है। सेकेंड हम देख रहे हैं CHCl3, तो यहाँ से क्या होगा, एक Cl और यहाँ से एक H, ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन है, इसको और Cl को बाहर कर देंगे तो HCl बाहर हो जाएगा और यहाँ पर CHCl2 अटैच हो जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन है जो इसमें हुई OH NaOH के द्वारा OH पे रिएक्शन होके ONA यानी फिनोक्साइड, और ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किया हमने CHCl3 में से Cl और H, HCl बाहर करके CHCl2 हमने इसमें अटैच कर दिया, ये इंटरमीडिएट इसमें बीच में बनता है। फिर हम इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे। इस कंपाउंड की जो रिएक्शन है इंटरमीडिएट की NaOH से होगी वापस से, और NaOH रिएक्शन करेगा यहाँ CHCl2 ग्रुप पे, और यहाँ पर 2 NaOH लिए जाते हैं, 2 NaOH हम इसमें लेंगे, और जब 2 NaOH इस पे रिएक्शन करेगा, जैसे इस ग्रुप को अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ, ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हमने यहाँ शो कर दिया। अब यहाँ NaOH हम इसमें बता सकते हैं इस तरीके से, 2 NaOH रिएक्शन करेंगे यानी कि 2 NaCl यहाँ पर बाहर हो जाएगा, यानी इस CH पर 2 OH अटैच होंगे, और 2 OH जब किसी भी एक कार्बन पे होते हैं तो वह अनस्टेबल होते हैं, इस कारण से वहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से ये कंडीशन इसमें आ जाएगी। दैट इज़ इस कंपाउंड में इस ग्रुप पे जो रिएक्शन हो रही है 2 NaOH से होगी, और 2 NaOH से होने के बाद 2 NaOH से होने के बाद क्या होगा, 2 NaCl बाहर हो जाएगा और CHO ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर CHO ग्रुप अटैच हो गया, और लास्ट में जब हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो वर्क कंप्लीट होने के बाद हम इसकी एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, और एसिड की रिएक्शन करवाने के बाद क्या होगा, यहाँ से जो Na है वो HCl की, अगर जैसे एसिड HCl लेते हैं हम तो NaCl बाहर होगा और OH अटैच हो जाएगा। दैट इज इस रिएक्शन का जो मेन मोटिव क्या है, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप को अटैच करवाना, इसका नाम है सैलिसिलएल्डिहाइड। फिर हम इसकी नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं, फिनोल की जो रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें फिनोल पे जो है Na2Cr2O7 यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन होगी H2SO4 के प्रेजेंस में। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन क्रिएट कर देंगे दोनों तरफ, और एक ये नया न्यू कंपाउंड हमें मिलेगा बेंजोक्विनोन, इसका नेम होता है बेंजोक्विनोन। तो इस तरीके से हमने ये फिनोल्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सम कमर्शियल इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स के बारे में, कि कुछ इंपॉर्टेंट एल्कोहल हैं, शॉर्ट में इसके बारे में देख लेते हैं। मेथेनॉल जो होता है, ये मेथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो CH3OH होता है, और इसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, वुड स्प्रिट के नाम से इसको हम जानते हैं। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हम लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर दोनों रिएक्शन करके हमें इजीली मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये मेथेनॉल को फॉर्म करने की रिएक्शन है। रिएक्शन ZnOCr2O3 की प्रेजेंस में होगी, 200 to 300 ATM प्रेशर और 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगी। इसके अलावा मेथेनॉल की यूज़ की बात करें तो मेथेनॉल इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट्स, वार्निशेज एंड फॉर मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड, यानी पेंट को बनाने में, वार्निश बनाने में और सॉल्वेंट के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है मेथेनॉल का। CH3OH इसका सूत्र या फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट शॉर्ट में और देख लेते हैं। एथेनॉल, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, AC2H5 इसका फॉर्मूला होगा। इसको अगर हम देखें कि इसको फॉर्म कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें सुक्रोज का फॉर्मूला देखना है। सुक्रोज जो होती है C12H22O11, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, और वाटर से रिएक्शन करने पर हमारे को क्या कर देना है, इसमें 2 तरह के कंपाउंड बन जाएंगे जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम होंगे, C6H12O6, C6H12O6। एक का नेम होगा ग्लूकोज और एक का नेम होगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, इनमें डिफरेंस होता है। इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट स्टेप में हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज गेन करेंगे, और सेकंड स्टेप में ग्लूकोज जो होगा C6H12O6 ये जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में
एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मोल मिलेंगे हमें एथेनॉल के C2H5OH के, और साथ में 2 मोल मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इस तरीके से आज हमने जो है ये केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स के बारे में स्टडी की और कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल एल्कोहल्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।